हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक न्यू नॉवेल थिंग्स फॉल अपार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसके राइटर चिनुआ अचेबी है और इसकी सेटिंग 1890 में रखी गई है। और इसके की फैक्ट्स है, इस नॉवेल को 1957 में नाइजीरिया में लिखा गया और 1958 में इसे पब्लिश्ड कराया गया। और इस नॉवेल का पीरियड पोस्ट कॉलोनियलिज्म को बताता है। और इस नॉवेल के एंड में ट्रेजेडी है, मतलब इस नॉवेल में ट्रेजेडी है। और इस नॉवेल के कैरेक्टर्स है ओकोंको, यूनोका, नवोय, इकिमेफुना, एजाइडू। अब मैं आपको इस नॉवेल का समरी यानी कि पूरी कहानी बताने जा रही हूँ। चिनुआ अचेबी एक नाइजीरियन नोवेलिस्ट, पोएट और क्रिटिक थे। थिंग्स फॉल अपार्ट चिनुआ अचेबी का पहला नॉवेल था। थिंग्स फॉल अपार्ट को क्लासिक लिटरेचर के रूप में जाना जाता है और इसे 40 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। थिंग्स फॉल अपार्ट एक प्रसिद्ध नॉवेल है जो चिनुआ अचेबी के द्वारा लिखा गया है और उन्हें एक मॉडर्न नाइजीरियन नॉवेलिस्ट के रूप में जाना जाता है। यह 1958 में पब्लिश्ड हुआ और यह नॉवेल अफ्रीकन स्कूलों में पढ़ाया जाता था। इस नॉवेल का टाइटल W.B. येट्स के पोएम द सेकेंड कमिंग से लिया गया है। यह नॉवेल शुरू होता है एक जवान और हट्टे कट्टे आदमी से। यह जवान और हट्टा कट्टा आदमी ओकोंको है, जो नाइजीरियन जनजाति का है और अभी अभी रेसलिंग में चैम्पियन भी बना है और यह ग्रेट रेसलर बन गया है और इसकी इज्जत भी बढ़ गई है अपनी जाति में। यह बहुत आक्रामक व्यक्ति है और सबको वैसे ही ट्रीट करता है। यह जितना ही हट्टा कट्टा है, उसके फादर उतने ही कमज़ोर थे और उनका नाम यूनोका था, जो कि एक लेजी म्यूजिशियन थे और उन्होंने दूसरों से बहुत कर्ज ले रखा था। साथ ही साथ ज़िंदगी भर उन्होंने अपना तो कोई स्टेटस बनाया नहीं, ऊपर से फैमिली पर कर्जों का बोझ छोड़कर चले गए। इसी कारण ओकोंको को उसके फादर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और ओकोंको था तो रेसलर ही, वह अपने फैमिली को भी मारता पीटता था और रेसलर की तरह ट्रीट करता था। ओकोंको का एक 12 साल का बेटा था, नवोय, जो उसका बड़ा बेटा था, जिसमें यूनोका के थोड़े थोड़े गुण दिखाई देते थे और उसे डर था कि बड़ा होकर ये म्यूजिशियन ना बन जाए और उसे अपने बेटे की चिंता सताती थी। एक दिन ओकोंको के गांव में झगड़ा पास के गांव से हो गया, मतलब कुछ अनबन हो गई इसकी जाति और दूसरे जाति में। इसी अनबन के चलते एक 15 साल का बच्चा इकिमेफुना ओकोंको के पास आ गया और उसने यह फैसला किया कि वह इसे पालेगा। और यह 15 साल का लड़का अगले 3 साल तक ओकोंको की फैमिली के साथ रहा और यह ओकोंको के बेटे नवोय का क्लोज फ्रेंड बन गया था। ये नवोय को कहानियाँ सुनाता था और इनकरेज करता था कि तुम भी अपने फादर की तरह मस्कुलर बनो, शक्तिशाली बनो। ओकोंको को यह बच्चा अच्छा लगता था और धीरे धीरे वह बच्चा उसे फादर बोलकर बुलाने लगा था। अब 3 साल जब हो गए उस लड़के को इस फैमिली के साथ रहते हुए, तो इस जनजाति के अंदर एक बूढ़ा आदमी था, एजाइडू नाम का। वह ओकोंको को कहता है कि देख, जो लड़का तेरे साथ रहता है 3 सालों से, यह लड़का है बाहर की जाति का, तो हमारी जाति के रूल्स के हिसाब से इसे मारना होगा। लेकिन यह लड़का तुम्हें फादर कह के बुलाता है, इसलिए तुम्हारे हाथ इसे मारने से कांपेंगे, तो तुम इसे मत मारना, इसे मैं ही मार दूंगा। तो ओकोंको कहता है, नहीं, क्या तुमने मुझे कमज़ोर समझा है? मैं इसे खुद ही मार दूंगा।
अपनी इसी मर्दानगी के वजह से ओकोंको ने फैसला किया कि वह उस लड़के को अपने हाथों से मारेगा, जिससे उसकी जाति के लोग उसे कमज़ोर नहीं समझेंगे और उस लड़के को बाहर ले जाकर वो मार भी देता है। लेकिन यह बात ओकोंको के बेटे नवोई को पता चल जाती है कि मेरे भाई जैसे दोस्त को मार दिया गया है। फिर कुछ दिन बाद वह जो बूढ़ा आदमी था एजाइडू, वह मर जाता है। तो उसके अंतिम संस्कार में सारी जाति के लोग इकट्ठा होते हैं और धूमधाम से उसका फ्यूनरल मनाते हैं। जब उसे दफना रहे होते हैं तो वहाँ भीड़ होती है और ओकोंको की गलती से बंदूक चल जाती है, तो गलती से उस बूढ़े आदमी का 16 साल का लड़का मर जाता है। तो ओकोंको ने अपनी ही जाति के इंसान को गलती से मार दिया था, अब उसे सज़ा दी जाएगी। ओकोंको ने यह क्राइम एक्सीडेंटली किया था, जानबूझकर नहीं, जिसके कारण उसे 7 साल के लिए अपनी फैमिली के साथ यह जगह छोड़कर जाना पड़ रहा था। तो 7 सालों के लिए ओकोंको इस जगह को छोड़कर अपने मदरलैंड चला गया। वहाँ ओकोंको की माँ का किन्समैन बहुत काइंडली बिहेव करता था और ओकोंको अपनी फैमिली के साथ हार्ड वर्क भी करता था और 7 साल उसे वहाँ रहने भी थे, लेकिन फिर भी वह डिस्करेज फील करता था अंदर से। इसे बस उसी दिन का इंतज़ार था जब 7 साल पूरे होंगे और वह वापस अपने गांव जाएगा। अब नाइजीरिया में गोरे लोगों का आना शुरू हो गया था। गोरे लोग अपने धर्म और क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रहे थे और वे गोरे लोग नाइजीरिया में अपना पावर को कायम कर रहे थे। ओकोंको जहाँ अभी रहता है और जहाँ पहले रहता था, वहाँ पर इन गोरे लोगों ने ऐसा जादू चलाया कि इन काले लोगों पर तुम्हारा धर्म, और कहा कि तुम्हारा धर्म तो पुराना है, हमारा धर्म मॉडर्न है, हमारा धर्म अपनाओ, क्रिश्चियनिटी को अपनाओ। तो ओकोंको का बेटा नवोई अपने बाप को पसंद नहीं करता था, जिसके कारण उसने इस क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। नवोई के अपने बाप को नापसंद करने का कारण यह था कि उसने उसके दोस्त को मारा था। अब ओकोंको के 7 साल पूरे हो गए और वह वापस अपने गांव आ गया। उसने देखा कि गोरे लोग ने गांव को कितना बदल दिया है। उन्हीं गोरों में से एक गोरा था मिस्टर ब्राउन। वह शांत स्वभाव का था, जिसने गांव में स्कूल, हॉस्पिटल आदि बनवाए थे, पर वह गांव से चला गया और उसकी जगह एक दूसरा गोरा रेवरेंड स्मिथ आ गया और उसका इस ट्राइब से कुछ खटपट हो गया। तो इस जाति के लोगों ने गोरों से जो चर्च बनाया था उसे जला दिया और रेवरेंड स्मिथ ने इस बात की रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को दे दी। तो यह ओकोंको और जितने भी लोगों ने किया था उन्हें कमिश्नर के सामने पेश कराया गया और उनकी पिटाई की गई और अगली सुबह उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन उन पर फाइन लगाया गया था जिन्हें भरना था, जिसके कारण उन लोगों को इंसल्टिंग फील हो रहा था। बाद में ये लोग मिलकर लड़ाई करने और बदला लेने की प्लानिंग करने लगे कि हम गोरों से लड़ाई करेंगे। तभी कोर्ट से एक मैसेंजर आता है और ओकोंको गुस्से में उसे हथौड़े से मार देता है। ओकोंको ने देखा कि उसकी जाति के किसी भी ने उसका साथ नहीं दिया, सबको गोरों का डर था और लास्ट में ओकोंको ने खुद ही फांसी लगा ली। तो कमिश्नर आया उसकी बॉडी को देखने, तो उसकी जाति के लोगों ने मना कर दिया उसके शरीर को हाथ लगाने से, क्योंकि उसने अपनी जान खुद ली थी और यह उस जाति के नियमों के खिलाफ था। तो कमिश्नर को यह बात बहुत अजीब लगी कि ओकोंको ने अपनी जान दे दी और इस जाति के लिए, और उन लोगों ने उसे हाथ तक नहीं लगाया।
यह चीज़ कमिश्नर अपने बुक में लिख रहा था और बता रहा था कि एक सच्चा राइटर वो होता है जो खूबियाँ ही नहीं बल्कि खामियाँ भी दिखाए। और इस तरह यह नोवेल यही ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, आपको यह नोवेल कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें ताकि आप लोगों को आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।